हियर ही गोस, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंदरूनी किनारा, नजदीक से गुजर गई थी वो स्टंप से, बचे वहां पर बल्लेबाज। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत हेमंत द्वारा। इस बार भी बढ़िया तरीके से आमंत्रण दिया था ड्राइव के लिए, लेकिन बीट किया। रमेश दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे ऑस्टनर्स के, आमंत्रित किया है पहले बल्लेबाजी के लिए लायंस के कप्तान ने। अलॉन्ग द कार्पेट यहाँ पर खाता खोलेंगे इस 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का। 1 रन बिना विकेट खोए थे ऑस्टनर्स। जीतने वाली टीम को खेलना होगा एनसीसी 11 नरे के साथ। क्वालिफायर 2 के मुकाबले में इस बार गति नहीं थी, इस कारण से वो टाइमिंग नहीं कर पाए। 1 रन जरूर मिलेगा, तो इस 1 रन के साथ चेतन ने भी अपना खाता खोला है। स्कोर जा पहुंचा अब 2 रन। चार गेंदों के बाद आगे निकल कर आए थे, कदमों का इस्तेमाल चहल करने के लिए इस बार, लेकिन फील्डर को ढूंढा ऑन साइड बाउंड्री लाइन की दिशा में 1 रन के लिए। तो जो पिछली 2 टीमें, बेहतरीन 2 टीमें 1 और 2 नंबर की हमने देखी, उसमें लो स्कोरिंग गेम 67 रन। अब नंबर 3 और 4 के बीच में मुकाबला। एलिमिनेटर यहाँ पर बल्ला पहले चला, गेंद बाद में लगी शरीर पे। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर मौजूद 3 रन। एक अच्छा स्टार्ट हेमंत द्वारा अपनी टीम के लिए। 3 रन बिना विकेट खोए थे ऑस्टनर्स। विजन क्रिकेट अकेडमी से लाइव मुकाबले टेनिस क्रिकेट .in पे यूट्यूब चैनल पे सीधा प्रसारण। क्रिक हीरोज पे लाइव जो स्कोर अपडेट्स है आप देख सकते हो, जो एनालिसिस है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल PGPL 5 कमेटी द्वारा। चीज़ें बेहतरीन और आसान बन गई। 2010 और 11 में जब मैंने शुरुआत की थी, कमेंट्री बॉक्स में मैनुअल स्कोरिंग थी, बहुत डिफिकल्ट बन जाता था नेट रन रेट निकालना, एनालिसिस बताना। 10 साल के बाद अगर क्रिकेट देखता हो तो चीज़ें आसान। उछाल देखिए बढ़िया यहाँ पर। टूर्नामेंट का करीबन चौथा दिन और विकेट देखिए बढ़िया खेल रहा है यहाँ पर, उछाल अच्छा है। क्रेडिट जाता है ग्राउंड्समैन को, जिस तरह से मेहनत करते हैं वो ग्राउंड को मेंटेन रखने के लिए। एक ही एंड से मुकाबले सारे। शायद वो रूम बनाना चाहते थे, ऑप्शन से बाहर चले गए थे, मन बना लिया था, लेकिन गति तो थी वो ज्यादा थी इस गेंद में। गलत लाइन को खेल बैठे वहां पर बल्लेबाज। कोई संपर्क नहीं गेंदों बल्ले के बीच में। विकेट कीपर की दास्तानों में वो गेंद जो पहली ओवर में दबाव बनाया था हेमंत में, उसको बरकरार रखते हुए मनोज दूसरी ओवर में। हवा में गेंद और सीधा लॉलीपॉप कैच वहां पर, जोली में कैच को थमा बैठे। थोड़ा सा झुककर बढ़िया पकड़ गेंद के ऊपर और पहले बल्लेबाज को वापस भेजा है। रमेश आउट होकर पवेलियन में जा चुके। धर्म नए बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से मनोज। लंबे रन के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, या सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, हवा में थी लेकिन दूर मिड ऑन की फील्डर से भाग्यशाली रहे वहां पर। खाता खोला धर्म ने इस सिंगल के साथ। अभी तक जो 10 गेंदें मैंने देखी, 4 सिंगल्स अभी तक आए हैं, 4
टाइट लाइन और लेंथ इसको कह सकते हैं हम, जिस तरह से की बाजी कर रही है हेमंत और इस ओवर में मनोज। यह भी हवा में, बिल्कुल नई टाइमिंग और सीधा जोली में वो कैच और आसान सा कैच। यह कुल मिला के दूसरा झटका। 11 गेंदों की खेल में बने हैं मात्र 4 और विकेट खो दिए 2 थिरगास्टनर्स की टीम ने। महत्व तो काफी ज्यादा अब इस नंबर 3 और नंबर 4 के जो खिलाड़ी अभी जा रहे हैं बीच मैदान में, दबाव, अब रिकवरी की कोशिश, विकेट भी अभी इस समय आपको बचाने, कैलकुलेटिव रिस्क, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक आपको खेलने होंगे। पिछली 2 बल्लेबाजों ने हवा में खेलने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिली। आरएस भाटी नई बल्लेबाज, अटैकिंग क्रिकेट में उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब अटैकिंग क्रिकेट के साथ चाहिए सही स्ट्रोक सिलेक्शन। दो विकेट चटकाए मनोज में, 1 रन दिया है अभी और आखिरी गेंद लेकर तैयार। आरएस भाटी के लिए गेंद और आगाज किया इस बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ। परमास फिट चौका, पहला चौका इस पारी का आरएस भाटी के बल्ले से। बढ़िया स्टॉप, एफर्ट देखिए वहां पर, ना केवल गेंद को रोका और रिलीज किया उस गेंद को स्ट्राइक रेंज की तरफ, वो तलाश विकेट की बेहतरीन प्रभाव पर, वहां पर एफर्ट्स के लिए पूरे मार्क। गेंद रोककर, गेंद रिलीज करने के बाद उसको रोका और थ्रो भी की। ये उछालता शायद दुविधा में थे, खेले या छोड़े, अंत में कोई संपर्क नहीं गेंदों बल्ले का, और गेंद जो थी विकेट कीपर की दास्तानों में डॉट गेंद। हेमंत और मनोज एक अच्छा स्पेल, ओपनिंग स्पेल अपनी टीम के लिए। हल्की सी वो शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और पूरी तरह से उस गेंद को खेला है बाउंड्री लाइन के बाहर। इनिंग का यह पहला 6। सम्मान दिया इस बार, बल्ले को लेके आए गेंद की लाइन में और सीधे बल्ले से वो रक्षात्मक तरीके से खेला, रन लेने की गुंजाइश नहीं। सम्मान भी देना होगा अगर आप 6-4 भी खेलते। यहाँ पर हवा में गेंदे और एक अच्छा कैच, वहां पर कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन जो दोनों हाथ थे कि 7 गेंदों में 1 चौका और 1 छक्का, पारी समाप्त हुई यहाँ पर धर्म की।
खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, वहां पर किनारा, वहां पर टॉप एज आप उसको बोल सकते हो, और सीधा विकेट के पीछे वो कैच। पॉइंट पर वो फील्डर मौजूद थे मनोज, जिन्होंने उस कैच को लपका। दोनों भी जो गेंदबाज थे हेमंत और मनोज, कुल मिला के दोनों ने मिलकर 3 विकेट छटकाए। 3 ओवर में 18 रन, 6 की इकोनॉमी से शुरुआत, 3 विकेट छटकाए थे गाउस्टनस की टीम के। अब दारोमदार जो रहेगा अब नए बल्लेबाजों के ऊपर, गणेश और आर एस भाटी। बाएं हाथ के बल्लेबाज आर एस भाटी स्ट्राइक पर रहेंगे और गेंदबाजी के लिए मिश्रा। यहां से इसी प्रकार से खेलना होगा, विकेट नहीं खो सकते आप, जिस तरह से हमने पिछले मुकाबले में भी देखा। एनसीसी 11 नरे की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, लगातार अंतराल के साथ वो विकेट और 67 रन बना पाई थी। तो उसी प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर बनी है। करंट रन रेट जो है 6 रन प्रति ओवर और 3 विकेट का पतन लगातार अंतराल के साथ। और अब देखने लायक बात है, इस प्रकार से इस साझेदारी को आगे बढ़ाते, इस दबाव की सिचुएशन में उभर कर आते दोनों भी खिलाड़ी, गणेश और आर एस पाटिल। मिस्टर लाल थोड़ा सा समय लेते हुए दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन जो बीच मैदान में, स्ट्राइक रोटेशन के साथ हवा में गेंद, शायद वो बेहतर प्रयास हो सकता था। लेट रिएक्शन मुझे लगा, यहाँ से थोड़ा सा लेट वो दौड़े थे वो बाई तरफ, इस कारण से वो पहुंच नहीं पाए। सिंगल जरूर मिला गणेश को, लेकिन जान हथेले में थी। भाग्यशाली रहे कि वो फील्डर पहुंच नहीं पाए, कलेक्ट नहीं कर पाए उस गेंद को ठीक तरह से। एक बार फिर से मिश्री लाल गेंदबाजी के लिए तैयार, आर एस भाटी स्ट्राइक पर मौजूद, 20 पे 3। अब कलाई का इस्तेमाल किया इस बार, हल्के हल्के कदमों से वो 1 रन को पूरा किया। लॉन्ग द कारपेट उस गेंद को खेला था आर एस भाटी, जानते ही जिम्मेदारी है यहाँ पर, विकेट नहीं खो सकते। अब गेंद को चलाना होगा, और बेहतर वही चला सकते हो गेंद को रीड कर पाए, सही स्ट्रोक का चयन। दुविधा में लग रहे थे इस बार, ललचाया था, फ्लाइटेड लेन लगभग वो गेंद थी, लेकिन चूके वहां पर आगे जरूर निकल कर आए, लेकिन आखिरी वक्त में बीट किया गेंद ने। धीमी गति की गेंद यहाँ पर कमिट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ से देख के कि पहले ही मन कुछ मन बना रहे कि इसी दिशा में खेलना है, इस तरह से वो टाइमिंग नहीं आ पा रही है। कमिट नहीं रह सकते, क्योंकि गेंदबाज किस तरफ गेंदबाजी करेगा ये आपको पता नहीं है, तो मेरिट के अनुसार से खेलना होगा। 3.5, 22 पे 3। अब रन लेने की गुंजाइश कुछ भी नहीं थी वहां पर, सीधा गेंद वहां पर फाइनल की तरफ गई थी, फील्डर की तरफ, रन लेने की गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति 4 ओवर के बाद 22 पे 3, थेरगाउस्टनस आफ्टर 4 ओवर्स 22 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। खुश रहेंगे यहाँ पर लायंस के कप्तान, जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी हुई है। नंबर 3 और नंबर 4 की टीम है, एलिमिनेटर मुकाबला, हारने वाली टीम के पास कोई मौका नहीं, जीतने वाली टीम के पास उम्मीदें कायम रहेगी। अगले मुकाबले में एनसीसी 11 नरे के साथ मुकाबला खेलना होगा, क्वालिफाइड 2 की टीम के लिए कल के दिन का पहला मुकाबला। इस मुकाबले की जीती हुई टीम खेलेगी एनसीसी 11 नरे की टीम के खिलाफ क्वालिफाइड 2 के लिए। मिड ऑफ की तरफ खेला है और 1 रन आसानी के साथ वो पूरा किया था जब तक गेंद को फील्ड करते। सिंगल के साथ अब रिकवरी की कोशिश, क्षमता है बड़े स्ट्रोक की, लेकिन उसके लिए स्ट्रोक का चयन अच्छा होना चाहिए, गेंदों को ढूंढना पड़ेगा। 23 रन, 4.1 ओवर।
ये बढ़िया शॉट है गैप में और ग्राउंड लगता वहां था पर कि नहीं लौटेंगे, क्लियर किया है बाउंड्री रोक को, इसलिए अच्छा रन। तब तक छोड़ेंगे। रिलीज किया उस चौके के साथ 27 पर पहुंच थिर गाउस्टनस। एक बार फिर से उसी दिशा में खेलने की कोशिश जरूर थी और पूरे मिलेंगे लेग बाइट के शुरू। चार दशमलव तीन ओवर 31 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। काफी जिया यहाँ पर विकेट जरूरत नहीं थी, 2 चौके जरूर आए थे और 11 रन 3 विकेट। ये एनालिसिस मनोज का जबरदस्त स्पेल करते हुए 6 की इकोनॉमी से 3 विकेट, ना केवल रन रोके लगातार अंतराल के साथ सफलता दिलवाते हुए अपनी टीम को। इस बार बैकफुट पर जाकर ग्लांस किया उस गेंद को स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में और 1 रन का इजाफा। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 33 रन 4 विकेट के नुकसान पे थिर गाउस्टनस 5 ओवर्स 33 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। आधे ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। खुश रहेंगी यहाँ पर लायंस क्लब की टीम, जिस तरह से प्रदर्शन रहा, खास तौर के मनोज की स्पेल के एनालिसिस देखेंगे। 2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट, 6 को इकोनॉमी और अच्छा सहायता। मिस्री लाल ने भी बढ़िया ओवर किया था, 1 ओवर में 4 रन दिए थे, दबाव बनाया था और दूसरी छोर पे वो सफलता दिलवाई। कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए गेंदबाज के तहत भी। हम बातचीत करते हैं बल्लेबाजों की साझेदारी की, उस तरह से गेंदबाजी में भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो। दूसरी छोर से एक अच्छी टाइट लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी। प्रवीण और गणेश, अब 2 बल्लेबाज दारोमदार साझेदारी का। आधे ओवर यहां से खत्म हो चुके हैं, यानी लीगल 30 गेंदे केवल शेष। गेंदबाजी के लिए महेश, रनआउट का मौका बनाए। जी हाँ बिल्कुल बनाए, अगर थ्रो शायद कीपर की तरफ देते तो मौका बन जाता। डायरेक्ट हिट के ऑप्शन की तरफ गए, टारगेट को हिट नहीं कर पाए। तीनों स्टंप्स वो हाथ से दिख रहे थे। बढ़िया गेंद यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा कांटा बदला था, जिस तरह से रिएक्शन था बल्लेबाज का, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए। क्रीज पे खड़े खड़े होकर उस स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, बाद में गेंद ने पूरी तरह से बीट किया।
छठा ओवर ये पारी का 5.2 34 पे 4। ये शॉट बेहतरीन है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, ये परमास थर्ड मैन की दिशा में 1 रन। 5.5 अब 41 41 for 4 after 5.5 overs। 5 पे बल्लेबाजी करेगा ने 6 गेंदों में और प्रवीण 8 पे 5 गेंदों में। कलाइयों का इस्तेमाल किया इस बार लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए, लंबी चेस जब तक थ्रो करते नॉन स्ट्राइक रेंज की तरफ 2 रन का इजाफा स्कोर की संख्या में। और इस 2 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति हुई। 6 ओवर के बाद 43 पे 4 43 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 6 ओवर्स। आखिरी 4 ओवर, लीगल 24 गेंदे यहाँ से आपके पास शेष, 6 विकेट हाथ में, 43 43 रन ऑन द स्कोर कार्ड। एलिमिनेटर के लिए मुकाबला, डू और डाई सिचुएशन मैच। जीते हो तो उम्मीदें कायम रहेगी। हमेशा जो मैं देखता हूँ सेमीफाइनल, एलिमिनेटर, क्वार्टर फाइनल्स हमेशा लो स्कोरिंग गेम रहते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम के पास गेंदबाजी बढ़िया रहती है, उसका ये रीज़न है। पिछले मुकाबले में मैंने देखा 67 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए एनसीसी 11 की। ये मौका था बड़े स्ट्रोक का, लेकिन उस विकेट वाली तो गेंद नहीं थी, लेकिन यहाँ पर विकेट देखी गई है। यहाँ पर मिस्री लाल बोल्ट के सुर में वो विकेट। 5वां झटका थेरगा ऑस्टनर्स की टीम को, 43 पे 5 43 for 5। बढ़िया ओवर किया था अपना पहला, मिस्री लाल ने 4 रन दिए थे और इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट। लगातार अंतराल के साथ आप विकेट खोते हो ना, तो वो साझेदारी यहाँ पर मिस नजर आ रही है, जिसके कारण से वो स्कोर कार्ड को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। इसी एक बल्लेबाज को अब एंड को सेव करना है, दूसरे को अटैकिंग क्रिकेट, थोड़ी सी वो सूझबूझ भरी क्रिकेट यहाँ से। 44 रन 5 विकेट के नुकसान पे थेरगा ऑस्टनर्स। 7वां ओवर ये जारी पारी का, 10 ओवर का ये मुकाबला। हल्के हल्के कदमों से वो 1 रन पूरा किया, जब तक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उस गेंद को फील्ड करते। तो ये होता है जब आपके पास विकेट हाथ में नहीं रहते ना, तो आप खराब गेंदों को भी 10 बार सोचते हो कि इसको बड़ा स्ट्रोक खेलो या नहीं। इस बार एक काम बढ़िया किया कि बॉडी पूरी तरह से झोंक दी उस गेंद पर। कभी कभी टर्न लेते ही वहां से गेंदें तो निकल जाती है, तो थोड़ा सा मुश्किल है।
रोकना। अच्छा और अभी तक ये लायंस की टीम के लिए अच्छा वहां पर कॉल वापिस आए, नहीं तो रन आउट हो जाते। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 46 पे 5 देर का ऑस्टनस आफ्टर 7 ओवर्स 46 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। आखिरी 3 ओवर शेष। 7 रन देकर 1 विकेट। 2 ओवर की अपनी एनालिसिस मिस्त्री लाल। छी 6.57 का औसत है 7 ओवर के खेल में, तो इस रन से आप बना पाएंगे 67-68 रन। ये वाइट का इशारा इस दौरान। अतिरिक्त रन, अतिरिक्त गेंद यहाँ पर। जगह पे खड़े रहकर ये स्ट्रोक को बनाना चाहते थे। गलत लाइन का चयन, कोई संपर्क नहीं गेंदों बल्ले का। विकेट कीपर की दास्तानों में वो गेंद पहुंची। 7.1 47 पे 5 47 पर 5। ये भी टॉप एज है। ये आसान मौका है और आसान मौके को बुना नहीं पाए। ये मौका बनाया था लेकिन उस मौके को बुना नहीं पाए फील्डर वहां पर। ये कितना बुरा लगता है गेंदबाज वो गेंदबाज ही जाने, जिस तरह से कैच छोड़ा है। काफी आसान था वो। और इस कैच छूटने के बाद वो जख्मों पे नमक छिड़का यहाँ पर। परमार स्वीट ये भी मौका बना है और शायद ये भी निकल गया है। ये दबाव बढ़ता हुआ अब। गेंदबाजी टीम, लेकिन एक वो ड्रॉप कैच हुआ उसके बाद देखे कॉलिंग ही नहीं की वहां पर। दोनों भी फील्डर के बीच में वो गेंद गुजर गई। बैकफुट जाकर क्रीज का गहराई का इस्तेमाल, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला है। एक और रन के लिए वापसी। इस बार शायद वो नहीं पहुंच पाएंगे। जी हाँ, इस बार थ्रो और अच्छी वापसी। 2 लगातार वो ड्रॉप कैचेस, उसके बाद एक अच्छा रन आउट फील्डिंग साइड से। कप्तान यहाँ पर नितिन अब बीच मैदान में आते हुए। तीन यहाँ पर गेंद नीचे रह गए लेकिन और मायने नहीं रखती क्योंकि बाउंड्री लाइन को पार कर बैठी है। 60 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। आखिरी 2 ओवर शेष, यानी लीगल 12 गेंदे यहां से शेष है। पंद्रह पे बल्लेबाजी कर रहे गणेश। 11 गेंदों में एक सिक्सर की सहायता से। नॉन स्ट्राइक रेंज पर कप्तान।
ये स्ट्रोक बढ़िया है, थोड़ा सा मुश्किल लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए। जिया बीट किया फील्डर को और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये परमार नुकसान भी हो सकता है आपकी टीम को। 8.1 ओवर 64 पे 6 अब 64 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 8.1। बाफी से सीधे बल्ले से बीट किया है, नहीं एक बेहतरीन है। गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर इन की तरफ और बचा हुआ काम गेंदबाज ने किया। निखिल बेल्स को बिखारे गए और एक अच्छे बल्लेबाज गणेश अच्छी पारी खेल रहे थे, पेवेल में जा चुके। स्ट्राइक पर अब कप्तान नितिन। ये बढ़िया खेला है, गैप में खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन। कप्तान ने अपना खाता खोला इस चौके के। थर्ड मैन की तरफ इस बार भी कुछ रन मिलेंगे और शायद दो मिट्टी के कारण वो 4 नहीं मिले। गेंद रुक गई, शायद वो बेहतर क्रिकेट आउटफील्ड रहती तो ये चौका एक और मिल जाता, लेकिन इस बार केवल 2 रन मिलेंगे। महत्वपूर्ण वो 6 रन मिले पिछली 2 गेंदों पर। अलॉन्ग द कारपेट एक बार फिर से गैप में खेला है, अच्छे यहाँ पर पारी खेलते हुए कप्तान। ये कुछ महत्वपूर्ण रन है, क्रूशियल रन से ये कप्तान खुद जानते हैं इस रनों का महत्व। एक फाइटिंग टोटल खड़ा करना है 80 के आसपास, तो ये रन बनाने का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। 72 पे 7 अब आखिरी गेंद इस 90 ओवर की। शायद वाइट, जी हाँ, काफी दूर थी ऑफ स्टंप से। वाइट का इशारा ऑफिशियल से, दोबारा करनी पड़ेगी ये गेंद निखिल को। 8.5 73 73 फॉर लॉस ऑफ 7। हवा में है, फील्डर मौजूद और काफी मौके मिले थे यहाँ पर, लेकिन शायद वो गेंद पर निगाहें नहीं थी। जब पहले अटेम्प्ट में वो कैच छूटा, थोड़ी सी गड़बड़ाहट जिसके कारण से वो दूसरा मौका था उसको बुना नहीं पाए। 9 ओवर की समाप्ति 75 पे 7 आफ्टर 9 ओवर्स 75 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आखिरी ओवर शेष। चलो जल्द से जल्द खत्म कीजिए आखिरी ओवर। लगभग उसी दिशा में स्ट्रोक की कोशिश अभी तक कामयाब भी हुई है कप्तान, कुछ रन बटोरे अपनी टीम के लिए, महत्वपूर्ण रन वो। 9.1 ओवर 76 पे 7। नए बल्लेबाज रम साहब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 2 रन बना चुके हैं। अपर विकेट कीपर के ऊपर से गेंद गुजरी और शायद वो बाउंड्री लाइन को भी पार
हो गया स्कोर अब 80 पे 7। ये शॉट ऑफ लेंथ के नवा में उसको पुल किया है। लॉन्ग ऑन की फील्ड, जब तक फील्ड करते 2 रन के लिए जरूर वापस आना चाहिए। जिया 2 रन पूरे किए। आखिरी 3 गेंदे 82 पे 7 अब। लास्ट 3 डिलीवरीज रिमेनिंग। 82 for loss of 7. Thergaus Tunners. Eliminator match is on progress. PGPL Season 5 live from Vision. Ramsa beaten completely out there. Last 2 deliveries remaining. Thergaus Tunners. 9.4 overs, 82 for loss of 7. Hit hard but couldn't time it one properly. Will get a single. Coming back for the second run as well, and he has to go back to the pavilion as well in the form of run out. 8 follow wicket of Thergaus Tunners on the score of 83. It's 83 for loss of 8. One to go. Last deliveries remaining. आखिरी गेंद शेष 83। 8 विकेट के नुकसान पे थेरगांव टनर्स। दूसरे रन की वो कोशिश जरूर थी लेकिन पहुंच नहीं पाए। आखिरी गेंद इस पारी की। नई बल्लेबाज प्रेम। दौड़ तो जरूर पड़े, एक मौका भी बनाए 22 के स्वरूप में, लेकिन थ्रो नहीं किया क्योंकि अगर मिस हो जाता तो एक और रन मिल जाता। 22 के स्वरूप में एक आखिरी गेंद पर रन मिलता हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 84, 84 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट। थेरगांव टनर्स फाइनल स्कोर। Breaking news came from the center in this eliminator match of PGPL Season 5. Thergaus Tunners scored those 84 runs for loss of 8 wickets in 10 overs, and they set the target of 85 in front of Lions Club. We will come back shortly with a chase of 85 from 60. Don't go anywhere. Stick it around in PGPL Season 5 live from Vision.
सभी के लिए एक सूचना, आप डस्टबिन का उपयोग कीजिए प्लीज। जो बॉटल्स आप इधर उधर फेंक रहे हो, उसके लिए जो डस्टबिन रखे हैं उसका उपयोग कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी दर्शक और टीम मेंबर्स से हमें सहयोग मिलेगा। जो विजन की क्रिकेट एकेडमी है, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए आपकी सभी की ओर से सहयोग चाहिए। कोई भी कचरा हो, कोई भी बॉटल्स हो, वेस्टेज हो, आप डस्टबिन का उपयोग कीजिए। धन्यवाद। टॉस जीता लायंस क्लब की कप्तान ने फील्डिंग का फैसला और रिस्ट्रिक्ट किया तिरका ऑस्टनस को 84 की कुल योग पर। जीतने के लिए चाहिए 85-60 गेंदों में 8.5 का रिक्वायर्ड औसत। एक फाइटिंग टोटल जरूर खड़ा किया है। देखने लायक बात है किस प्रकार से पिच पहली 3 ओवर में गेंदबाजी चलती है। बने रहने के लिए चाहिए एक शुरुआती ओवर्स में विकेट, और लायंस क्लब को चाहिए पहले 3-4 ओवर में एक अच्छी शुरुआत नंबर 1, 2, 3 के बल्लेबाजों से। राजेश और भरत परियार दो सलामी बल्लेबाज। स्ट्राइक पर मौजूद राजेश, नॉन स्ट्राइक रेन पर भरत परियार और रमसा गेंदबाजी के लिए तैयार। चलो स्टार्ट कीजिए प्लीज। पहली गेंद यहाँ पर वाइड के साथ, अतिरिक्त रन के साथ यहाँ पर लायंस क्लब का खाता भी खोला। तो एलिमिनेटर का ये मुकाबला लेके हम आपके साथ जुड़े हुए विजन से। पीजीपीएल 5वां संस्करण, ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला। कल शुरुआत होगी क्वालिफायर 2 के मुकाबले के साथ, उसके बाद फाइनल्स और क्लोजिंग सेरेमनी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ये एक और वाइड गेंद, इससे बचना होगा गेंदबाजी टीम को। जो टारगेट है आपके पास डिफेंड करने के लिए वो इतना बड़ा नहीं है कि आप इस तरह से रन दे स्टार्स के स्वरूप में, काम आसान बन जाएगा लायंस क्लब का। तो वाइड गेंदे अभी तक इस ओवर में। बल्ले के साथ ये पहला रन, खाता खोला इस बार राजेश ने अपना। गेंद के साथ बढ़िया गेंदबाजी की है राजेश ने आज। जो मिडल ओवर्स थे उसमें रनों पे अंकुश लगाया, विकेट भी चटकाया अपने टीम के लिए। अब वो पारी की शुरुआत भी की है। 3 रन एक गेंद के खेल के बाद बिना विकेट खोए लायंस क्लब। ये खराब गेंद है, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है। यहाँ पर आप गेंदबाजी करोगे तो काम बहुत आसान बन जाएगा नए बल्लेबाज का। भरत परियार के बल्ले से निकलता हुआ पहला परियार। ये मुश्किल जरूर रहती है जब जो आउटफील्ड होता है वो सपाट नहीं रहता, तो दिक्कत बन जाती है फील्डर्स के लिए गेंदों को रोकने के लिए। कभी टर्न लेती है गेंदें। शॉट वाइड, पुल करने की कोशिश, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। शायद वो वाइड के लिए देख रहे थे, लेकिन ऑफिशियल ने बताया कि आप थोड़े से बाहर चले गए थे विद इन द रूल्स। ये गेंद तो लीगल गेंद ठहराई। स्कोर कार्ड पर अभी भी 8 रन। ये शॉट बेहतरीन था, लेकिन फील्डर को ढूंढा। आवाज मस्त आया था जब गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था। प्लेसमेंट की जो बात होती है, गैप को नहीं ढूंढ पाए।
इस बार वाइट, बचने की कोशिश लेकिन इस बार काफी दूर ऑफ स्टंप से वाइट करार दिया उसको। 9 रन पे पहुंच चुकी है लायंस क्लब। रिक्वायर्ड औसत 8.5 का है, तो ये पहले ओवर का काम बन चुका है। जो एक चौका भी आया था, उसके बाद कुछ वाइट गेंदें भी आई। एक कॉट बिहाइंड के लिए अपील, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं उसका। तो पिंदी गेंद के साथ आखिरकार ये ओवर समाप्त हुआ। लायंस क्लब का जो स्कोर कार्ड पर स्कोर है 9 रन बिना विकेट खोए। 76 रन चाहिए, 76 रन रिक्वायर्ड इन 54 बॉल्स। 54 में 76 रन रिक्वायर्ड औसत 8.5 के आसपास रिक्वायर्ड औसत इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो मुश्किल नहीं, लेकिन उसके लिए चाहिए एक अच्छी शुरुआत। दूसरी ओर अगर इस मुकाबले को जीतना है थिरकाउस टर्नर्स को, तो विकेट चटकवाने पड़ेंगे। पूरे 10 विकेट आप चटकवाएंगे तभी इस मुकाबले को जीत पाओगे। 8.5 रन के रन गति से आपने रन बनाए, उसके बाद वो डिफेंड करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल। 10 ओवर के खेल में मौके भी लेते हैं बल्लेबाज, उनके पता है कि विकेट हाथ में है, तो खराब गेंदों को, जो बाउंड्री छोटी है, फाइन लेग, थर्ड मैन विकेट के पीछे, वहां पर रन बटोर सकते हैं। आरएस भाटी बल्ले के साथ शुरुआत जरूर मिली, बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। अब गेंद के साथ काम करते हुए फिलहाल वाइट गेंद, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। ये जो मुफ्त में रन जा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा दबाव आपके ऊपर बढ़ाएंगे। 1.1 ओवर 10 रन। ये छोटी गेंद और दिशा दी है उस गेंद को विकेट के पीछे। सिंगल वाइड और चौका, यानी कुल मिलाकर अब स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। गेंद को आने दिया, और जब तक गेंद को फील करते आर एस भाटी, 1 रन का इजाफा। राहुल भाटी पूरा नाम वहां पर गेंदबाज का। ये सीधा खेल बेटे वहां पर।
महेश नई बल्लेबाज, कप्तान पारी के काफी खुश रहेंगे अपने टीम के परफॉर्मेंस से आज, जिस तरह से 84 पर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। कप्तान के लिए एक बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट, फुल लेंथ विद पेस। सम्मान दिया कप्तान ने उस गेंद को पूरी तरीके से। सीधे बल्ले से खिला हुआ स्ट्रोक, ओवर का काम बन चुका है। जानते हैं 8.5 रन रिक्वायर्ड औसत है, 16 रन बन चुके हैं 1.5 में। एक और सिंगल अगर लेते हैं तो 17। रन लेने की कोशिश जरूर थी, लेकिन गेंद काफी नजदीक थी स्टंप से, तो कोई चेष्टा नहीं की वहां पर रन की। ओवर की समाप्ति, राहुल भाटी 7 रन देकर 1 विकेट अपनी पहली ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 पे 1 जीतने के लिए चाहिए 69 गेंदों में। 69 रिक्वायर्ड इन 48 बॉल्स। करंट रन रेट जो है 8 रन, 8.5 के आसपास रिक्वायर्ड औसत। अच्छे पोजीशन में, एक विकेट जरूर खोया लेकिन 16 रन भी बने। तो ये होता है जब 8 8.5 का रिक्वायर्ड औसत है ना, तो मौके बन जाते हैं बल्लेबाज को आजादी के साथ खेलने की, वो दबाव नहीं रहता स्कोर कार्ड का। गेंदबाजी के लिए धर्म, और इस बार बीट किया है, कोई मौका नहीं वहां पर उसको रोकने का। अगर एक बार निकल जाती है गेंद 30 गज के दायरे। उसी दिशा में इस बार भी मिलेंगे पूरे 4, कोई मौका नहीं। की सहायता से 175 का स्ट्राइक रेट, और लायंस क्लब पहुंची है 24 पे। अब 24 for 1 आफ्टर 2.2 ओवर्स। इस बार छोड़ दिया, देखिए ये इंटेंट रहता है। वाइट का इशारा, देखा कि रीच से बाहर है, छोड़ दिया उसको। इंतजार किया, समय था बैकफुटर जाकर उसको खेलने का, और 1 रन भी छुड़ाया। तो 2 चौके के बाद वो स्ट्राइक रोटेशन, वो रनों की भूख। सेंसिबल क्रिकेट, सूझबूझ भरी क्रिकेट कहा जाएगा उसको। क्रीज के गहराई का इस्तेमाल, तेज गति से डाली हुई गेंद, धर्म द्वारा बीट हुए वहां पर कप्तान महेश। इस बार संपर्क देखिए।
के बाद 34 रन लायंस क्लब ए टीम। जीतने के लिए चाहिए 51 रन 42 गेंदों में। 51 रन रिक्वायर्ड इन 42 बॉल्स। चाहिए अगर 42 गेंदों में जो रिक्वायर्ड हो सके। अब हल्की सी 7 से ऊपर कंट्रोल में ये मुकाबला लायंस क्लब की। 84 पे पहले वो रिस्ट्रिक्ट किया और बचा हुआ काम महेश और राजेश फिलहाल कर रहे। टीम के कप्तान जिस तरह से पिछले ओवर में बड़ा स्ट्रोक खेला था, उसके बाद वो 2 रन 8 पे बल्लेबाजी कर रहे 5 गेंदों में, और राजेश 15 पे 9 गेंदों में। राहुल बाटी गति देखिए वहां पर, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए वहां पर। कॉट बिहाइंड के सुर पे वो अपील, लेकिन कोई असर नहीं वहां पर। रिव्यू सिस्टम तो मौजूद नहीं है जिस तरह से वो रिव्यू के लिए मांग कर रहे थे। ना थर्ड अंपायर ना रिव्यू, 2 अंपायर्स वहां पर मौजूद है, उनका डिसीजन फाइनल। टाइमिंग देखिए खूबसूरत और एलिवेशन गिन के लाइन में नहीं आ पाए वहां पर राजेश, लेकिन बल्लेबाजी बढ़िया कर रहे हैं। जो चौके लगाए थे ऑफ साइड की दिशा में, 3 चौके और एक बड़ा हिट ऑन साइड की दिशा में, क्षमता रखते हैं विकेट के दोनों भी तरफ खेलने की। 40 पे 1, 45 रन चाहिए। 45 39 गेंदों में, 39 गेंदों में। ये पटकी हुई गेंद जरूर है, लेकिन 1 बाउंस। अंपायर वहां पर बताते हुए कि जो ओवर में एक 1 बाउंसर अलाउड होता है वो आपने कर दिया है, तो इसके बाद अगर करोगे तो नो बॉल। ये बेहतरीन शॉट, टाइमिंग खूबसूरत और लॉन्ग ऑन फील्डर के ऊपर से एक ह्यूज पर से खेला हुआ स्ट्रोक और 6 रन के लिए। 46 पे 1 अब लायंस क्लब। 39 चाहिए अब 37 में, रिक्वायर्ड हो सद अब हल्की सी जो है 6 के ऊपर। कलाइयों का इस्तेमाल देखिए, मेरिट के अनुसार से इस गेंद को खेला। हल्की सी मिसफील्ड, ये दबाव दर्शाता हुआ फील्डर के ऊपर। जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन दिए। और ये जो दोनों बल्लेबाज है ना, हौसला तोड़ रहे गेंदबाजी टीम का। अगर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे फील्डिंग साइड की, 29 पे पहुंचे राजेश 15 गेंदों में, और महेश 8 पे बल्लेबाजी कर रहे 5 में। 4 ओवर के बाद 48 रन, 4 ओवर्स 48 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 37 रन रिक्वायर्ड इन 36। 37 रन चाहिए अब 36 में।
कोशिश वही थी, वो बड़ा सिक जिस तरह से लगाया था कुछ देर पहले उसी प्रकार से वो लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद के लाइन में नहीं आ सके। जरूरत नहीं है, जिस तरह से 6 के आसपास आस्किंग रेट है ना, आपके पास ताकत है तो आप सामने भी बड़े हिट्स लगा सकते हो। इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में उसको खेला है, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, 1 रन। अब चाहिए कुल मिला के 36 रन 34 में, 36 रन रिक्वायर्ड इन 34 बॉल्स। इस बार मिड विकेट की तरफ उस गेंद को खेला है और कोई मौका नहीं फील्डर के पास, 6 रन। अगर संपर्क अच्छा हो तो रिजल्ट भी अच्छे मिल जाते हैं। 3 सिक्सर 3 बाउंड्रीज, 35 पे पहुंचे राजेश, 16 गेंदों में 218 का स्ट्राइक रेट और लायंस क्लब पहुंची 55 पे कूद के, चाहिए यहाँ से 30 रन 33 गेंदों में, 30 रन रिक्वायर्ड इन 33 बॉल्स। संपर्क इतना खास नहीं इस बार, देखते हैं कि फील्डर कैच लपकते या नहीं। दूसरे अटेम्प्ट में कोशिश, लेकिन बॉडी के ऊपर जो संतुलन था खो बैठे थे, इसलिए वो दूसरा अटेम्प्ट में कलेक्ट नहीं कर पाए। मुश्किल मौका एक अच्छे बल्लेबाज का, भाग्य का साथ राजेश के साथ, क्योंकि बड़े दिल से एक अच्छी पारी आज, मैच विनिंग पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी टीम को चाहिए 28 रन 32 गेंदों में। ये वाइट, ये अतिरिक्त रन और दोबारा गेंद करनी पड़ेगी, दबाव बढ़ता हुआ गेंदबाजी टीम पर। इस बार देखिए खड़े खड़े उस स्ट्रोक को खेला है, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए, सीधे बल्ले से ये छक्का, जबरदस्त। चाहिए 21 रन 31 गेंदों में, 21 रन रिक्वायर्ड इन 31। अलॉन्ग द कारपेट, ये ऑफसाइड की दिशा में। इस तरह से कैचेस के वो चिपक जाते हैं, यहाँ से ऐसा लगता है कि कैच छोड़ा, लेकिन ये कैच नहीं था। बहुत मुश्किल होता है ये रिलीज करने के बाद, जिस तरह से वो रिएक्शन टाइम मिनी सेकंड में था, केवल चिपक जाते इस तरह से कैचेस लेना काफी मुश्किल, लगभग असंभव। तेज गेंदबाज जब रन अप लेके दौड़ता है, वो रिलीज
उसके बाद जिस तरह से गेंद आती है, यॉर्कर लेन गेंद ये बढ़िया है, लेकिन सही वक्त में बल्ले को लेके आए गेंद के लाइन में और 1 रन। काम बहुत आसान बना दिया है जिस तरह से बल्लेबाजी रही है राजेश की, और हाईएस्ट स्कोरर में अब लगभग नंबर 1 भी पायदान पे पहुंचते हुए पीजीपीएल 5 की बात की जाए। राजेश बैकफुटर जाकर कट किया ऑफसाइड की दिशा में। टी पॉइंट पर एक फील्डर तैनात किया है, क्योंकि जिस तरह से वो 3 चौके लगाए थे, बढ़िया खेल रहे थे। उस ऐसा नहीं कि उसी दिशा में लगाए, ऑन साइड की दिशा में सीधे बल्ले से स्ट्राइक रोटेशन। अगर आपको एक अच्छे बल्लेबाज के तहत उभरना है तो ये एबिलिटी चाहिए 360 डिग्रीज में खेलने की। ये देखकर अच्छा लग रहा है। शुरुआती कुछ गेंदों में केवल रिवर्स स्कूप कहने की कोशिश थी, उसके बाद सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक और रिजल्ट बेहतरीन। देखिए ये बात मैं कर रहा था, ताकत के साथ आपको नजाकत वो क्लास लेनी चाहिए, मेरिट के अनुसार से गैप को ढूंढने की। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, लेकिन ढूंढा है फील्डर। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उसको पुल करना जरूर चाहते थे, लेकिन गति से बीट हुए पूरी तरह से। तेज गति से डाली हुई गेंद। ओवर की समाप्ति 6 के बाद 72, 2 विकेट के नुकसान पे 13 रन चाहिए 24 में। 13 रन रिक्वायर्ड इन 24 बॉल्स। लगभग 4:30 बज चुके, तो निवेदन की कृपया जल्द से जल्द बचे हुए ओवर पूरे करें आप। 6 ओवर की समाप्ति, 13 रन की दरकार। कल का पहला मुकाबला, इस मुकाबले से जीतने वाली टीम खेलेगी एनसीसी नरे। क्वालिफायर 2 का वो मुकाबला रहेगा, क्योंकि क्वालिफायर 1 हमें मिल चुका है। लक्ष्मीनगर पैंथर्स ऑलरेडी फाइनल्स में पहुंच चुकी है, और उसके बाद वो फाइनल का मुकाबला। और सबसे स्वीट पार्ट टूर्नामेंट का क्लोजिंग सेरेमनी कल के दिन। बैकफुट पर जाकर काफी समय था वहां पर, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे, गेंद बढ़िया तरीके से नजर आ रही है यहाँ पर, 50 से काफी नजदीक। 47 पे पहुंचे, 47 हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर सीजन 5 पीजीपीएल के। राजेश नॉन स्ट्राइक रेन पर। ये स्ट्रोक देखिए, गैप में गेंदे और यकीनन ये अच्छे देखी जाएंगी।
ये नीचे रखने में गेंद कामयाब। शॉर्ट ऑफ लेन जरूर थी लेकिन अलोंग द कारपेट उस गेंद को खेला 1 रन के लिए। खुश नहीं थे जिस तरह से गैप में नहीं खेल पाए उस गेंद को। काफी नजदीक भी है। पहुंचे 48 पे और टीम को चाहिए 6 रन। गेंदें बची है पूरे 20। काफी समय। मैच विनिंग परफॉर्मेंस आज राजेश के बल्ले से और गेंद के साथ भी बढ़िया स्पेल किया है। ऑल अराउंड गुड क्रिकेट गेंदों बल्ले के साथ। इस तरह बढ़िया तरीके से उस गेंद को खेला था। फाइनली की फील्डर ने जरूर रोका है लेकिन 1 रन देने से नहीं रोक पाएंगे। अब चाहिए 5 रन। 80 पे 2 अब लायंस क्लब। 6.5 ओवर यानी 19 गेंद यहाँ से बची हुई है। कलाइयों का इस्तेमाल देखिए। फुल लेन गेंद उसको कलाइयों के सारे मोड़ दिया है। जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर फील्ड करते 1 रन। स्ट्राइक भी रखेंगे अपने पास। 49 पे पहुंचे राजेश। ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 81 पे 2। 4 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 गेंदों में। चलो ऑफिशियल्स 4:30 बज चुके हैं तो कोशिश कीजिए जितने से जल्द इस मुकाबले को खत्म करने के लिए। केवल 4 रन चाहिए। वाइड गेंद। ये गेंद दोबारा करनी पड़ेगी अब। अतिरिक्त रन। राजेश स्ट्राइक पर मौजूद है। 49 पे बल्लेबाजी कर रही है। 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। टीम को चाहिए 3 रन। ये क्रीज का घेरा का इस्तेमाल है और इस 1 रन के साथ वो 50 रन भी पूरे। और कोशिश हो सकती थी दूसरे रन की लेकिन लिया नहीं। 50 रन पूरे। एक बेहतरीन पारी मैच विनिंग परफॉर्मेंस खेलते हुए अपने टीम के लिए। 25 गेंदों में 50 रन। 3 चौके 4 छक्के। 200 का स्ट्राइक रेट। पूरी तरह से कंट्रोल में अपने इस मुकाबले में। जीत की काफी नजदीक। केवल 2 रन चाहिए। 2 to win from 17 balls। और बचा हुआ काम ये पूरा किया है इस बड़े स्ट्रोक के साथ।